दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इस साल यानी कि दिसंबर 2022 में कार सेल्स में 8% से ऊपर तक की सेल्स इंक्रीज हुई है भारतीय मार्केट में। लेकिन अगर हम बात करें नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 की तो इस बार 14.5% के आसपास में गिरावट आई है, यानी कि 14.5% की सेल्स डिक्रीज हुई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका व्हील्स 42 में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2022 में किस ब्रांड की टोटल कितनी गाड़ियां यानी कि कितनी यूनिट्स सेल हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 14 पोजीशन की। तो 14 पोजीशन पर है जीप, जिसकी टोटल 769 यूनिट्स सेल हुई हैं दिसंबर 2022 में। देखिए, भारतीय मार्केट में इसके 3 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जीप कंपास, जीप मेरिडियन और ग्रैंड चिरोकी, जिसमें से ग्रैंड चिरोकी और मेरिडियन को मार्केट में पिछले साल ही लॉन्च किया गया है, तो उस हिसाब से काफी अच्छी सेल्स हुई है। लेकिन दिसंबर 2021 की बात करें तो 916 यूनिट्स सेल हुई थी टोटल जीप की। बात करेंगे 13 पोजीशन की। 13 पोजीशन पर है सिट्रॉन, जिसकी टोटल 932 यूनिट्स सेल हुई हैं। लेकिन अगर हम दिसंबर 2021 की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 24 गाड़ियां सेल हुई थी, यानी कि 24 यूनिट्स सेल हुई थी। तो 3783.3% के आसपास की सेल्स ग्रोथ हुई है पिछले साल दिसंबर के महीने से इस साल दिसंबर के महीने तक की बात करें तो। फिलहाल सिट्रॉन की C3 और C5 एयरक्रॉस ही मार्केट में अवेलेबल हैं और सिट्रॉन बहुत ही जल्द इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में भी एंट्री करने वाला है। बात करेंगे 12th पोजीशन की। 12th पोजीशन पर है निसान, जिसकी टोटल 2020 यूनिट्स सेल हुई है। अगर हम बात करें निसान की मैग्नाइट की तो पूरे साल निसान की मैग्नाइट ही सबसे ज्यादा और सबसे ऊपर तक की सेल्स हुई है इसकी। बात करेंगे 11th पोजीशन की। 11th पोजीशन पर है MG, जिसकी टोटल 3899 यूनिट्स सेल हुई है। लेकिन पिछले साल दिसंबर के महीने में 2550 यूनिट्स सेल हुई थी टोटल, तो 52.5% के आसपास सेल्स ग्रोथ हुई है। 10th पोजीशन पर आती है वॉक्सवैगन, जिसकी टोटल 4709 यूनिट्स सेल हुई है और पिछले साल दिसंबर के महीने में 3700 यूनिट्स सेल हुई थी, तो इस साल भी सेल्स में ग्रोथ हुई है। बात करेंगे 9th पोजीशन की। 9th पोजीशन पर है स्कोडा, जिसकी टोटल 4789 यूनिट्स सेल हुई हैं और पिछले साल दिसंबर में 3233 यूनिट्स सेल हुई थी। रिनॉल्ट ने कब्जा किया है नंबर 8 पोजीशन पर, जिसकी टोटल दिसंबर 2022 में 6126 यूनिट्स सेल हुई हैं। लेकिन दिसंबर 2021 में 6130 यूनिट्स सेल हुई है, तो ज्यादा सेल्स में इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है। 7th पोजीशन पर है होंडा, जिसकी टोटल 7062 यूनिट्स सेल हुई है। इसमें भी 11.5% के आसपास सेल्स में गिरावट आई है। बात करेंगे छठी पोजीशन की। तो छठे स्थान पर है टोयोटा, जिसकी टोटल 10,421 यूनिट्स सेल हुई हैं। 5th पोजीशन पर कब्जा किया है किया कार्स ने, जिसकी टोटल 15,184 यूनिट्स सेल हुई हैं पूरे दिसंबर 2022 के महीने में पूरे भारत में। लेकिन पिछले साल दिसंबर के महीने में 7,797 यूनिट सेल हुई थी, तो यानी कि इससे डबल से भी ऊपर इसकी सेल्स हुई है। इस बार 94.5% के आसपास सेल्स में ग्रोथ हुई है। बात करेंगे 4th पोजीशन की। 4th पोजीशन पर है महिंद्रा, जिसकी टोटल 28,333 यूनिट्स सेल हुई हैं और पिछले साल दिसंबर के महीने में 17,476 यूनिट्स सेल हुई थी, तो यानी कि 62% इसकी सेल्स में ग्रोथ हुई है। 3rd पोजीशन पर है हुंडई। हुंडई की 38,831 यूनिट्स सेल हुई हैं पूरे दिसंबर के महीने में 2022 में पूरे भारत में। 20% के आसपास सेल्स में ग्रोथ हुई है अगर हम पिछले साल दिसंबर के महीने को कंपेयर करते हैं तो। बात करेंगे 2nd पोजीशन की। 2nd पोजीशन पर है टाटा। टाटा की टोटल 40,045 यूनिट्स सेल हुई हैं पूरे दिसंबर के महीने में 2022 में और पिछले साल 35,300 यूनिट्स सेल हुई थी, यानी कि दिसंबर 2021 में, तो 13.5% के आसपास सेल्स में ग्रोथ हुई है। वही एज ऑलवेज मारुति सुजुकी ने कब्जा किया है नंबर 1st पोजीशन पर, जिसकी टोटल 1,12,010 यूनिट्स सेल हुई हैं। पिछले साल भी दिसंबर के महीने में मारुति ने ही कब्जा किया था, लेकिन इस साल दिसंबर के महीने को कंपेयर करते हैं तो 8.5% के आसपास सेल्स में गिरावट आई है। तो अगर आपने गाड़ी खरीदी थी तो किस ब्रांड की गाड़ी ली थी, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो तो प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स की नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू।